का समय आ गया है। पहलगाम अटैक के बाद भारत की तैयारियों से पाकिस्तान के नेता बौखला गए हैं। अब बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर मोहर लगा दी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान अतीत में दुनिया के ताकतवर देशों के कहने पर दुनिया में आतंकवाद को पनाह देता रहा है। As far as what the defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. And as a result of this, we have suffered. Pakistan has suffered. We've gone through wave after wave of extremism. We went through the Islamization, militarization. इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने तो 3 दशक से आतंक को पालने की बात कबूल की थी। कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नजर आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हाफिज सईद का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो भारत और उसके सहयोगी देशों पर निशाना साधता रहा है। आज यहूदियों, सलीबियों, हिंदुओं, पूरी दुनिया के काफिरों ने ये फोकस किया हुआ है, निशाने पे रखा हुआ है पाकिस्तान, एटमी पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान जिसने दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें लड़ के दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त देके आज जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज इस मकाम पे खड़ा है कि सिर्फ इंडिया और इस्राइल नहीं, मगरिब के मुल्क भी पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की जद में है। हाफिज का ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये वीडियो आने वाले समय में पाकिस्तान को उल्टा पड़ सकता है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी और बढ़ गई है। इसी कड़ी में भारत ने कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल को भी सस्पेंड कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक मंच पर मजबूत कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक समर्थन हासिल कर लिया है और अब उसकी कोशिश है कि समर्थन को पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई में बदला जाए। देखिए रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ेगा पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान पर कसा कूटनीति का शिकंजा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीति के मोर्चे पर तेजी से कदम उठाकर पाकिस्तान को तेजी से घेरना शुरू कर दिया है। भारत ने न केवल वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराने में सफलता हासिल की है, बल्कि अब आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। यूएनएससी में पाकिस्तान को घेरने की तैयारी। भारत का अगला कदम है वैश्विक समर्थन को पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाइयों में बदलना। सूत्रों के मुताबिक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत इस मुद्दे को यूरोपीय मामलों की परिषद में भी उठाने की तैयारी कर रहा है। I think this meeting should take place because, as we said, maybe it's also an opportunity to have views expressed, and this might help to diffuse a bit tensions. We will see. We are in close contact, but according to what happened to the ground, but this is, something which might happen, I would say, sooner rather than later. पाकिस्तान को पूरी तरह कंगाल करने की तैयारी। भारत पाकिस्तान को सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक स्तर पर भी घेरने की तैयारी में जुटा है। भारत अब पाकिस्तान के आतंकवादी फंडिंग के स्रोतों को रोकने के लिए 2 तरफा कार्रवाई कर सकता है। पहला, भारत पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने के लिए प्रयास तेज कर रहा है। FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी को दी जाने वाली फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था है।
पाकिस्तान 2018 में सूची में था, लेकिन 2022 में इसे हटा लिया गया था। ग्रे लिस्ट में वापसी से पाकिस्तान के एफडीआई और कैपिटल फ्लो पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरा, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के जरिए पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद पर आपत्ति जताने की योजना बना रहा है। भारत का तर्क है कि IMF से मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। गौरतलब है कि सितंबर 2024 में IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब की आर्थिक मदद को मंजूरी दी थी, जो 1958 के बाद से उसका 24वां बेल आउट पैकेज है। पहलगाम हमले के बाद भारत की आक्रामक कूटनीति न केवल पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर रही है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता को भी मजबूत कर रही है। पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है। उस